नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते रहे, उसे अपनी खुशियों का कारण समझते रहे, लेकिन अचानक एक दिन वही इंसान आपको छोड़कर चला गया? क्या वह इंसान कभी आपका था भी, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था? हम अक्सर किसी को अपनी पूरी दुनिया मान बैठते हैं, अपने जीवन का हर पल उसके बिना अधूरा लगता है, लेकिन जब वही शख्स हमें छोड़ देता है तो हमारी दुनिया ही बिखर जाती है। दिल में एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सच्चे रिश्ते कभी खत्म हो सकते हैं, या फिर हम ही किसी पर हक जमाने की गलती कर बैठते हैं? दोस्तों, आज की इस कहानी के बाद आप समझ जाएंगे कि कोई किसी का नहीं होता। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों की हल्की धूप में एक शांत झील के किनारे बैठे एक वृद्ध संत अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्य समझा रहे थे। तभी एक युवक हड़बड़ा हुए उनके पास आया। उसकी आंखों में पीड़ा थी और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कराहते हुए कहा, गुरुदेव, मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ। उसकी आवाज में गहरा दर्द था, मानो उसका पूरा अस्तित्व हिल गया हो। उसकी आंखों में आंसू थे जो किसी तरह उसने रोक रखे थे, लेकिन उसकी भारी सांसें उसके भीतर उठते तूफान को बयां कर रही थी। मेरी प्रेमिका, उसने मुझे छोड़ दिया गुरुदेव। उसका गला रंध गया। उसने कांपते हाथों से अपना सीना दबाया, जैसे दिल में उठ रही टीस को थामने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसे अपने जीवन का हर एहसास, हर खुशी, हर सपना बना लिया था। उसके बिना मैं अधूरा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसकी आंखों में खालीपन था, चेहरे पर हताशा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसने गुरुदेव की ओर देखा, मानो उनसे कोई चमत्कारिक जवाब की उम्मीद कर रहा हो, कोई ऐसा मंत्र जो उसके दर्द को हर ले। कैसे जीऊं उसके बिना गुरुदेव? यह जीवन अब बोझ बन गया है, उसने धीमे स्वर में कहा और सिर झुका लिया, मानो अब उसमें आगे बोलने की ताकत ही ना बची हो। संत हल्के से मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उन्होंने धीरे से झील की ओर इशारा किया और कोमल स्वर में बोले, इस जल को देखो, क्या यह तुम्हारा है? युवक ने कुछ पल सोचा, उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो सबका है। संत ने झील के किनारे से एक चिकना पत्थर उठाया, उसका भार महसूस किया और फिर हल्के से पानी में उछाल दिया। पत्थर पानी की सतह से टकराया और वहां लहरें उठ गई, धीरे धीरे फैलती हुई, जैसे कोई हलचल मच गई हो। युवक का ध्यान उन लहरों पर गया। संत ने शांत से उस पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोले, देखो, यह पानी क्षण भर के लिए व्याकुल हुआ, लहरों में बहक गया, लेकिन कुछ ही समय बाद यह फिर से शांत हो गया, स्थिर, गहरा और निर्मल। युवक उस दृश्य को एकटक देखता रहा। उसकी आंखों में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। संत की बातों में छिपे अर्थ उसके हृदय को छू रहे थे। संत ने युवक की आंखों में गहरी नजर डाली, फिर धीरे से मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में अपार शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर सत्य को आत्मसात कर लिया हो। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बड़े प्रेम से बोले, बेटा, यह झील जब बारिश के पानी को अपने में समा लेती है, तो क्या वह पानी हमेशा इसके पास रहता है? युवक ने धीरे धीरे सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव, कुछ समय बाद वह पानी भाप बनकर उड़ जाता है या बहकर कहीं और चला जाता है। संत ने गहरी सांस ली और बोले, फिर भी क्या झील रूठती है? क्या वह सूख कर मर जाती? युवक ने ध्यान से झील की ओर देखा, जो अब भी शांत और गहरी थी। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसका हृदय अब भी अशांत था। गुरुदेव, लेकिन मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा था, उसे अपना मान लिया था, फिर वह मेरी क्यों नहीं हुई? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में दर्द झलक रहा था। संत ने धीरे से मुस्कुराकर युवक के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, सच्चा प्रेम किसी को अपना बना लेने में नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने में है। जो तुम्हारा था वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं था वह कितना भी पास रहे कभी तुम्हारा नहीं होगा।
प्रेम अधिकार नहीं समर्पण है। युवक स्तब्ध रह गया, जैसे संत के शब्दों ने उसके हृदय की गहरी वेदना को सहला कर शांत कर दिया हो। वह झील को फिर से देखने लगा, इस बार एक नई दृष्टि से। संत ने झील के किनारे से एक पत्थर उठाया। यह साधारण दिखने वाला पत्थर था, हल्का खुरदुरा, ठंडा और नुकीले किनारों वाला। संत ने बड़े धैर्य से उसे अपनी हथेली पर रखकर कुछ क्षण महसूस किया, फिर वह पत्थर युवक की ओर बढ़ा दिया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी गड़ता झलक रही थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, इसे पकड़ो और अपनी मुट्ठी बंद कर लो। युवक ने बिना कुछ सोचे पत्थर लिया और अपनी उंगलियों को मोड़कर उसे मजबूती से पकड़ लिया। शुरू में उसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, पत्थर ठंडा था लेकिन साधारण सा लगा। उसने संत की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन संत बस झील की ओर शांत भाव से देख रहे थे, जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो। कुछ ही क्षणों में युवक की हथेली को अजीब सा एहसास होने लगा। पत्थर के खुरदुरा किनारे अब उसकी कोमल त्वचा पर दबाव बना रहे थे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी और कस ली, यह सोच कि शायद संत इसी परीक्षा की अपेक्षा कर रहे थे। समय बीतने लगा, धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि पत्थर उसकी हथेली में चुभ रहा है। उसकी त्वचा पर एक हल्की जलन होने लगी थी, नुकीले किनारे अब उसकी मांसपेशियों पर दबाव डाल रहे थे। वह थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी मुट्ठी नहीं खोली। थोड़ी देर और बीत गई, दर्द अब स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। युवक ने अपनी उंगलियों को हल्का हिलाने की कोशिश की, लेकिन यह महसूस होते ही कि ऐसा करने से पत्थर की चुभन और बढ़ रही है। उसने तुरंत अपनी पकड़ फिर से कस ली। उसका चेहरा हल्का सा सिकुड़ गया। उसने नजर उठाकर संत को देखा, लेकिन वे अब भी वैसे ही शांत भाव से खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समय के साथ दर्द और बढ़ने लगा। अब पत्थर न केवल उसकी त्वचा को चुभ रहा था, बल्कि उसकी उंगलियों में हल्की अकड़न भी आने लगी थी। उसकी हथेली में पसीना आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी मुट्ठी नहीं खोली। वह समझ नहीं पा रहा था कि संत उससे यह क्या करवाना चाहते हैं। कुछ देर और सहने के बाद आखिरकार युवक की सहन शक्ति जवाब देने लगी। दर्द अब तीव्र हो चुका था, उसकी हथेली सुन्न पड़ने लगी थी, उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थी। उसने बेचैनी से संत की ओर देखा और आखिरकार दर्द से कराहते हुए बोला, गुरुदेव, यह पत्थर मेरी हथेली में चुभने लगा। यह दर्द अब असहनीय हो रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। ऐसा नहीं था कि यह कोई घाव देने वाला पत्थर था, लेकिन उसका लगातार दबाव अब उसकी सहन शक्ति को तोड़ने लगा था। संत ने तब पहली बार युवक की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी वही गहरी शांति थी। वे मुस्कुराए, मानो उन्हें पहले से ही इस क्षण की प्रतीक्षा थी। वे धीरे से आगे बढ़े और बड़े प्रेम से बोले, फिर इसे छोड़ क्यों नहीं देते। चौंक गया। उसने अपनी हथेली की ओर देखा, वह लाल हो चुकी थी, उंगलियां अकड़ गई थी, नसें तन गई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने अब तक इसे क्यों पकड़े रखा था, लेकिन संत के इन 4 शब्दों ने जैसे उसकी अंतरात्मा में कुछ झकझोर दिया हो। वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलने लगा। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां ढीली की, उसे तुरंत राहत महसूस हुई। पत्थर अब भी उसकी हथेली में था, लेकिन अब वह उसे चोट नहीं पहुंचा रहा था। उसने धीरे से अपनी हथेली झुका दी और पत्थर नीचे गिरकर झील के किनारे घास में खो गया। युवक ने अपनी हथेली को देखा, उस पर हल्की लाली आ चुकी थी। उंगलियों पर पत्थर की आकृति छप गई थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ दिया, दर्द भी गायब होने लगा। एक अजीब सा हल्कापन उसके भीतर फैल गया। उसने संत की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और कहीं ना कहीं एक नया बोध। संत ने युवक की ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में असीम शांति थी, जैसे वे जीवन के हर उतार चढ़ाव को अपनी अंतरात्मा से देख चुके हो। झील के किनारे ठंडी हवा बह रही थी और जल की सतह पर हल्की लहरें बन बिगड़ रही थी। संध्या का समय था। आकाश में धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और उसकी किरणें झील के जल पर सुनहरी आभा बिखेर
रही थी। संत कुछ क्षणों के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने युवक की हथेली को धीरे से अपने हाथों में लिया। उनकी उंगलियां बड़ी कोमलता से उस लाल हुए हिस्से पर फेरी जहां कुछ समय पहले तक पत्थर की पकड़ के निशान छपे हुए थे। युवक ने अपनी हथेली को देखा, वह अब भी थोड़ी लाल थी। हल्की जलन महसूस हो रही थी, लेकिन अब उसमें वह दर्द नहीं था जो कुछ समय पहले था। संत ने धीमे और स्थिर स्वर में कहा, यही तो जीवन का नियम है पुत्र। जब तुम किसी चीज को जबरदस्त पकड़ कर रखने की कोशिश करते हो तो केवल पीड़ा ही मिलती है, लेकिन जब तुम उसे सहजता से छोड़ देते हो तो मन हल्का हो जाता है और शांति स्वयं तुम्हारे पास चली आती है। युवक अब भी उनकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसके भीतर अभी भी उलझन थी, एक बेचैनी थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह इन शब्दों को सुन तो रहा था लेकिन उनका अर्थ पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पा रहा था। संत ने उसकी इस उलझन को भांप लिया। वे मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, बेटा, जब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो तो तुम केवल यह सोचते हो कि यह तुम्हारा है और इसे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस पकड़ के कारण तुम कितने कष्ट में आ जाते हो? युवक ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक हल्की जिज्ञासा झलक लगी थी। संत ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे हाथ में एक रस्सी है और वह रस्सी एक तेजी से भागते हुए घोड़े से बंधी हुई है। अगर तुम उसे जोर से पकड़े रहोगे तो क्या होगा? युवक ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मेरी हथेलियां छिल जाएंगी, मेरी उंगलियां दर्द से भर जाएंगी और शायद मैं खुद भी घसीट लिया जाऊंगा। संत मुस्कुराए, बिल्कुल सही, लेकिन अगर तुम रस्सी छोड़ दो तो क्या होगा? युवक कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं बच जाऊंगा, मुझे दर्द भी नहीं होगा। संत ने सिर हिलाया, यही तो जीवन का नियम है पुत्र। जब तुम किसी व्यक्ति, भावना या परिस्थिति को जबरदस्ती पकड़े रखते हो तो तुम खुद को ही कष्ट में डाल देते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसे जाने देते हो तुम मुक्त हो जाते हो। युवक ने अपनी हथेली की ओर देखा। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसने पत्थर को पकड़कर क्यों रखा था और उसे छोड़ते ही कैसा महसूस हुआ था। लेकिन गुरुदेव, अगर मैंने किसी को सच्चे दिल से चाहा हो, अगर मैंने उसे पूरी ईमानदारी से अपना माना हो, तो उसे जाने देना इतना आसान कैसे हो सकता है? संत ने हल्की मुस्कान के साथ झील की ओर इशारा किया। झील की सतह अब शांत थी, जैसे कभी उसमें कोई लहरें उठी ही ना हो। उन्होंने कहा, देखो, इस झील को जब इसमें कोई पत्थर गिरता है तो कुछ देर के लिए इसकी सतह पर लहरें उठती हैं, हलचल मचती है, लेकिन धीरे धीरे वह हलचल शांत हो जाती है और झील फिर से स्थिर हो जाती है। युवक झील की ओर देखने लगा। झील का शांत जल अब उसे किसी जीवन दर्शन की तरह प्रतीत हो रहा था। संत ने अपनी बात जारी रखी, जीवन भी इसी झील के समान है। जब कोई नया आता है तो उसमें हलचल मचती है, तुम्हारे मन में भावनाएं उमड़ती हैं, तुम उसे अपनी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा मान लेते हो, लेकिन समय के साथ सब शांत हो जाता है। कि आंखों में नमी आ गई। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, लेकिन गुरुदेव, मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा था, मैंने उसे अपना मान लिया था, फिर वह मेरी क्यों नहीं हुई? संत ने बड़ी कोमलता से युवक के सिर पर हाथ फेरा, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को सांत्वना देता हो। फिर वे बोले, बेटा, सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं समर्पण में होता है। जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना तना भी पास रहे वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। युवक की आंखों से अश्रु गिरने लगे। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। अब उसकी हथेली पूरी तरह खुली थी, खाली लेकिन हल्की। संत ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ, क्या तुम्हारी हथेली में अब भी दर्द है? युवक ने हल्के से सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव, अब नहीं। संत बोले, यही तो जीवन का सत्य है। जब तुम छोड़ देते हो तो शांति स्वयं तुम्हारे पास आ जाती है। युवक ने झील की ओर देखा, फिर अपनी हथेली की ओर। उसकी आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, शायद वह इस पाठ को पूरी तरह समझ चुका था। उसने झील के शांत जल की ओर देखा और पहली बार उसे अपने भीतर भी वही शांति महसूस हुई। युवक की आंखों में अब भी सवाल थे, उसकी मनस्त अभी भी डगमगा रही थी, जैसे कोई नाव भंवर में फंसी हो और किनारा नजर न आ रहा हो। वह संत की बात को सुन तो रहा था, लेकिन
उसका हृदय अब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में नमी थी और चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। संत यह सब देख रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे पर वही शाश्वत मुस्कान बनाए रखी, जैसे उन्हें पता था कि यह पीड़ा अस्थायी है और यह युवक भी जल्द ही सत्य को स्वीकार कर लेगा। वे बड़े धैर्य से बोले, बेटा यह मत भूलो कि कोई किसी का नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। लोग आते हैं, चले जाते हैं। युवक ने आंखें उठाकर संत की ओर देखा। उसके भीतर कहीं यह शब्द चुभ रहे थे, कोई किसी का नहीं होता। यह विचार ही उसे असहज कर रहा था। उसने अपने प्रिय क्षणों को याद किया, वे बातें, वे मुलाकातें, वे वादे जो उसने अपनी प्रेमिका के साथ किए थे। क्या वे सब झूठे थे? क्या वे सब केवल एक भ्रम थे? वह संत की ओर देखता रहा, मानो उनसे उत्तर की अपेक्षा कर रहा। संत ने उसकी उलझन को भांप लिया। वे शांत स्वर में बोले, बेटा जो तुम्हें प्रिय होता है वह तुम्हारा नहीं हो जाता। यह केवल तुम्हारी भावना है, तुम्हारा मोह है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। तुमने जिसे अपना मान लिया वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। युवक का हृदय जैसे एक तेज झटके से कांप उठा। कभी मेरा था ही नहीं, यह शब्द उसके अंदर गूंजने शांत हो जाती हैं। कोई आता है, कोई चला जाता है, लेकिन जो स्थायी है वह केवल स्वयं का अस्तित्व है। धीरे धीरे उसकी आंखों के आंसू सूखने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू किसी दुख का बोझ नहीं थे, बल्कि उस सत्य का प्रकाश थे जिसे उसने आज अनुभव किया था। तो दोस्तों, जीवन में खोने और पाने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन असली सुकून तब मिलता है जब हम समझ जाते हैं कि कोई किसी का नहीं होता। जो आता है वह किसी न किसी दिन चला भी जाता है, कभी हालात की वजह से, कभी समय की मार से और कभी बिना किसी कारण के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम टूट जाएं या अपने अस्तित्व को किसी और से जोड़ ले। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम लोगों को पकड़ने के बजाय उन्हें मुक्त करना सीखते हैं, जब हम प्रेम को अधिकार नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह अपनाते हैं। इसलिए जियो, प्रेम करो, लेकिन मोह मत पालो, क्योंकि अंत में कोई किसी का नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।